वेलकम बैक फ्रेंड्स इन पॉलिटेक्निक पंडित। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा लास्ट लेक्चर था, है ना, क्या था हमारा लास्ट लेक्चर? डिस्प्लेसमेंट ऑफ इक्वेशन, है ना, इन एसएचएम। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमारा जो इक्वेशन था, जो हमने डिराइव करा था, है ना, डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू साइन ओमेगा टी, है ना, जो कि क्या था? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन था किसका? ऑसिलेटिंग बॉडी का, है ना, हमने अपने लास्ट लेक्चर में दिखा था, राइट। तो आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे वेलोसिटी, है ना, इसकी डेरिवेशन, है ना, ओके, इन एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो फ्रेंड्स ध्यान देंगे, जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था उसको एक बार रिमाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स जैसे कि हमारा पेंडुलम है, राइट। तो क्वेश्चन ये उठता है कि आपका अगर पेंडुलम है, तो अगर आपसे कोई पूछे, है ना, कि बताइए भाई ये जो हमारा पेंडुलम है ये 5 सेकंड बाद कहाँ पे होगा, कितना डिस्प्लेस किया होगा, राइट। तो आप उस बात को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो यही हमारा इक्वेशन था, है ना, y इक्वल टू साइन ओमेगा टी, जिसमें हमारा क्या है? t टाइम है ना, और y क्या है? डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, y क्या है? डिस्प्लेसमेंट है ना, a एम्पलीट्यूड है, ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और टाइम क्या है? t है। तो इस इक्वेशन में जो हमारा टाइम है, अगर 5 सेकंड या 6 सेकंड दिया जाता है, तो उस टाइम को हम क्या करेंगे? यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो हमारा ये लास्ट लेक्चर था। ओके, तो फ्रेंड्स आज हम देखते हैं वेलोसिटी का डेरिवेशन, है ना। सो फ्रेंड्स, वेलोसिटी, है ना, जैसा आप सभी को पता है वेलोसिटी क्या होता है, बताइए? चेंज इन, है ना, किस चीज का चेंज? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज प्रॉपर डायरेक्शंस। ओके, तो आप देखेंगे इसका डेरिवेशन कैसे है? dy अपॉन dt, है ना, y क्या है? हमारा डिस्प्लेसमेंट है, t क्या है? टाइम है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन देखेंगे, dy अपॉन dt का डिफरेंशिएशन है a sin ओमेगा t विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो हम सभी को पता है कि साइन का क्या हो जाता है भाई? कॉस हो जाता है ना। तो क्या आ जाएगा बताइए? पहले a sin का करेंगे तो क्या आ जाएगा? a cos ओमेगा t, और फिर ओमेगा t का करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या आ जाएगा? ओमेगा। तो हमारा इसका कैलकुलेशन क्या आएगा? वेलोसिटी इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t, है ना। किस टर्म में है भाई? ये टाइम के टर्म में है। जब हमारा टाइम दिया होगा कि इतने टाइम बाद वेलोसिटी क्या होगा, है ना, तो हम टाइम का वैल्यू पुट करेंगे और हमारा वेलोसिटी फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे चेन रूल आप लोग मैथमेटिक्स में, जैसे अगर आप लोग 12th में या 11th में आप लोग पढ़े होंगे या नहीं जानते हैं, तो आप अभी जो आपका टर्म है इसमें आपको मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन इक्वेशन ये पढ़ाया जाएगा। तो वहां पर जो चेन रूल है आप क्या जानते हैं भाई? यहाँ पर जो dy अपॉन dx किया गया, तो dx क्या हमारा यहाँ पे वेरिएबल है ना, इसके रिस्पेक्ट में किया गया। तो सबसे पहले हमने साइन का किया, है ना, 3x एट द टाइम, तो साइन का क्या कन्वर्ट हो जाता है? कॉस में, है ना। ओके, तो cos 3x, और 3x का जब हम करेंगे तो इसमें क्या है आपका? 3x का क्या हो जाएगा? 3, है ना, क्योंकि x के टर्म में कर रहे हैं। ओके, तो आप यहां देख सकते हैं। ओके, तो ये मैथमेटिक्स है। ओके, नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स फॉर्मूला वेलोसिटी इन द टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो किसके जो हमारा लास्ट इक्वेशन था किसके रिस्पेक्ट में था? टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी फाइंड आउट करना। अभी हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, है ना। तो अगर कोई बॉडी मान लीजिए कि डिस्प्लेस करा है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कैसे फाइंड आउट करेंगे? आफ्टर 5 सेकंड अगर आपसे कहा जाए, है ना, आफ्टर 6 सेकंड कहा जाए, है ना, या फिर आपको अगर डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, ठीक है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे उसकी वेलोसिटी? तो सेकंड वाला हमारा टाइम था, है ना, अभी हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो इस फ्रेम को देखते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स हमारे पास है v इक्वल टू ओमेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ओके, तो ये कहां से आया, है ना, ये डेरिवेशन आया कहां से? इस बात पे हम ध्यान देंगे। ओके, तो लास्ट हमारा जो अभी डेराइव हमने करा, है ना, हमारा लास्ट डेरिवेशन क्या है? वेलोसिटी इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t। इस डेरिवेशन को लाया गया यहाँ पे, राइट। ओके, सो यहाँ पे ध्यान देंगे, है ना, cos ओमेगा t, सभी को पता है cos ओमेगा t इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस साइन ओमेगा t। ओके, राइट। तो इस साइन स्क्वायर ओमेगा t, तो यहाँ पर हमने क्या किया? cos के जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर, है ना, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t। ओके, यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, जो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, इसमें कुछ इक्वेशन इसको इक्वेट किया गया है, जहाँ पे साइन ओमेगा t और a है ना। तो इस a जो एम्पलीट्यूड है इसको क्या किया गया? जब लेफ्ट हैंड साइड लाया गया, तो हमारे पास क्या बन गया? y अपॉन a इक्वल टू साइन ओमेगा t। ओके, साइन ओमेगा t के जगह पर हमने इसको पुट करा, किसको? y अपॉन a, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन एम्पलीट्यूड, है ना। उसके बाद इसको क्या किया? हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, है ना, a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ओके, यानी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर अपॉन एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, राइट।
उसके बाद इसको फिर से इक्वेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, ये निकल के आके है ना आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम सभी को पता है स्क्वायर जो रूट के अंदर निकलता है, ठीक है, इन द सिंपल फॉर्म। तो ये जो हमारा एम्पलीट्यूड है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगा, इक्वेशन क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, इक्वेशन हमारे पास आएगा v वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर। सो फ्रेंड्स, अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है तो हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। और लास्ट इक्वेशन में क्या था, अगर हमारे पास टाइम दिया हुआ है तो हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते थे इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। अब फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन आता है कि वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पे होगी और वेलोसिटी मिनिमम कहां पे होगी। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, है ना, वेलोसिटी हमारा जीरो कहां पे होगा, तो वेलोसिटी जीरो होगा कब, अब ध्यान दीजिए, ओके, जब हमारा ये वाला जो टर्म है, यह जो टर्म है ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यह टर्म जीरो हो जाएगा। यह टर्म जब जीरो हो जाएगा तो ओमेगा से ये आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी जीरो हो जाएगा, तो आपका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यह जीरो कब होगा, जब ए स्क्वायर में से सेम टर्म यानी ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा। कब, ए कब होगा, वाई कब क्या हो जाएगा हमारा, वाई जब हमारा ए के बराबर होगा। और वाई ए के बराबर कब होगा, जब हमारा एक्सट्रीम पे, हमारा जो पेंडुलम है, हमारा जो पेंडुलम है, ये जो एक्सट्रीम है ना, जो एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वाई जो डिस्प्लेसमेंट है, वाई जो डिस्प्लेसमेंट है किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा, राइट। तो जैसे ही ए के बराबर होगा तो हमारा क्या, ये जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, जीरो, यानी हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे हमारा वेलोसिटी क्या हो जाता है, जीरो। वहीं पर हमारा वेलोसिटी मिनिमम है ना, आपका जो पोजीशन है वेलोसिटी इक्वल टू जीरो एक्सट्रीम पे, और मैक्सिमम कहां पे होगा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमारा होगा, ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी हमारा कहां पे होगा बताइए, मैक्सिमम वेलोसिटी होगा हमारा मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, हमारा जो यह जो टर्म है ना, यही टर्म डिसाइड कर रहा है, ओके, क्योंकि ओमेगा क्या फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो y क्या होगा हमारा जीरो, जब y हमारा जीरो हो जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस जीरो, तो इस पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। वेलोसिटी मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, तो स्क्वायर है ना अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ओमेगा है ना ए, ओके, ये क्या है, ये हमारा एम्पलीट्यूड, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो हमारा वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पे होता है, y इक्वल टू जीरो पे, यानी y इक्वल टू जीरो मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो। और डिस्प्लेसमेंट जीरो कब हुआ, जब हमारा पेंडुलम कहां पे, हमारा मीन पोजीशन पे, हमारा पेंडुलम कहां है, मीन पोजीशन पे, वहां पे हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। जहां पे हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा वहां पे क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा, क्या मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी, है ना फ्रेंड्स। उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक एक्सेलरेशन होना है, तो एक्सेलरेशन हमारा लास्ट लेक्चर में होगा। आइए हमारे कुछ कमेंट डाउट आए थे तो उसके पे हम ध्यान दे लेते हैं। सो फ्रेंड्स ध्यान देंगे, कुछ बच्चे डाउट पूछे थे कि सर डिस्प्लेसमेंट में आपका जो इक्वेशन है y इक्वल टू साइन ओमेगा टी, है ना, जहां पे आपका ओमेगा क्या 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई क्या हम सभी को पता है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता है, टी टाइम टेकन, ओके। तो कई सारे बुक्स में या कई जगह पर लिखा होता है x इक्वल टू a cos ओमेगा टी, है ना। तो यहाँ पे cos के फॉर्म में क्यों लिखा होता है, और आपने कहा था कि y, आपने y कोऑर्डिनेट लिया था, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्यों लिया गया। तो इस बात को अगर हम ध्यान देंगे हमारे, तो जब हम अपना रीडिंग है ना, जब हम अपना रीडिंग स्टार्ट करते हैं कहां से, अपने मीन पोजीशन से, है ना, जब अपने मीन पोजीशन से स्टार्ट करते हैं उस चीज को कैलकुलेट करना, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है बताइए, डिस्प्लेसमेंट जीरो, जीरो के बाद क्या होगा, मैक्सिमम, इट मींस 90, फिर अगेन 2 पाई, ठीक है, ओके, पाई, उसके बाद क्या होगा हमारा 3 पाई अपॉन, है ना, और उसके बाद क्या होगा फिर हमारा 2 पाई। तो हमने जैसे अपने लास्ट लेक्चर में हमने दिखाया था। और यहाँ पे क्या होता है ना, तो यहाँ पे जो होता है आप ध्यान देंगे, यहाँ पे हम ध्यान देंगे, जब हमारा रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं, मेजर स्टार्ट करते हैं कहां से, एक्सट्रीम पोजीशन से, एक्सट्रीम पोजीशन से, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 90, है ना, यहाँ पे क्या होगा 90, उसके बाद 90, ओके। तो यहाँ से जो हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं एक्सट्रीम से, है ना, तो इसलिए हमारे यहाँ पे एक्स एक्सिस लिया गया और साइन की जगह कॉस हो जाता है। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम अपने बोर्ड पे आएंगे, तो देखते हैं फ्रेंड्स बोर्ड। सो फ्रेंड्स, तो जैसा कि डाउट था, कमेंट आया था डाउट का कि सर कई एक जगह पर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन के लिए इक्वेशन दिया होता है x इक्वल टू a cos ओमेगा टी, है ना, जैसा कि ओमेगा सबको पता है 2 पाई अपॉन टी होता है ना, और टी टाइम तो कांस्टेंट है, तो ये cos के फॉर्म में दिया रहता है। तो मैं इस चीज को क्लियर यहाँ पे कर दूंगा कि जैसा कि हम लोग पहले सबसे पहले अपने साइन के फॉर्म में देखे थे, साइन के फॉर्म में हमने क्या देखा था कि हमारा जो पेंडुलम है ना, वो अपना मीन पोजीशन से ऑसिलेट होना शुरू हुआ, फिर एक्सट्रीम ए पे गया, ठीक है, उसके बाद है ना फिर जीरो पे आया और फिर एक्सट्रीम माइनस ए पे गया। तो यहाँ पर जो हमारा सर्कुलर जो ऑसिलेशन का जो डायग्राम है इसे आप समझेंगे। सबसे पहले हमने जो वाई एक्सिस क्यों लिया था, है ना, वाई एक्सिस इसलिए लिया था क्योंकि हमारा
जो मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ था ऑसिलेशन, सबसे पहले यहाँ से, है ना, ये जो आप देख सकते हैं यहाँ से जो ऑसिलेशन अपना स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहले हमारा क्या था, मीन पोजीशन पे 0 था। तो वाई एक्सिस को अगर हम वाई कोऑर्डिनेट को यहाँ पर लेते हैं तो अपना वाई कोऑर्डिनेट यहाँ देख सकते हैं आप क्या है, 0 है, ठीक है। उसके बाद अपना क्या है, एक्सट्रीम है प्लस ए, तो वाई कोऑर्डिनेट को यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, एक्सट्रीम है प्लस ए है। उसके बाद फिर हमारा ऑसिलेशन हो गया कहाँ पे आया, 0 पे, है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 पे। तो हमारा फिर से उसके बाद ऑसिलेशन वाई कोऑर्डिनेट का क्या है, 0 है, और 0 का फिर ऑसिलेट हो गया कहाँ गया, माइनस ए पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है हमारा वाई कोऑर्डिनेट माइनस ए, है ना। लेकिन कई एक बार जो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेशन के लिए कई सारे बुक में ऐसा होता है कि मीन पोजीशन से न कैलकुलेट करके, है ना, कहां से कैलकुलेट किया जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन से, है ना, कहां से कैलकुलेट किया जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन से। ओके, तो एक्सट्रीम पोजीशन से कैलकुलेट किया जाता है, राइट। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे अपना क्या है, ए है ना, एक्सट्रीम पोजीशन क्या है, ए है। तो एक्सट्रीम पोजीशन लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ए लेंगे। सबसे पहले वाई इसका जो है कैलकुलेशन आप देख लेंगे। अगर कैलकुलेशन को आप ध्यान देंगे, ठीक है, तो हम सभी को पता है साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच, है ना, जहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, वाई, है ना, और हाइपोटेनस क्या है, ए, एम्पलीट्यूड, है ना, तो वाई अपॉन एच, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, थीटा बराबर हमारा क्या है, ओमेगा टी। तो वाई इक्वल टू ए साइन थीटा जो हमने वाई के कोऑर्डिनेट को यूज करके कैलकुलेट के लिए अपना इक्वेशन ड्राइव किया था। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट को कैसे यूज करके ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पर अब हम हमारी जो फोकस होगी वो किस चीज पे होगी, एक्स पे। तो हम लोग वाई को छोड़ करके यहाँ पर एक्स पे फोकस करेंगे। तो अपना एक्स को जब कोऑर्डिनेट को ध्यान देंगे तो हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट पे ध्यान देंगे, तो एक्स कोऑर्डिनेट को ध्यान देते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है कि एक्सट्रीम से कैलकुलेट किया गया, राइट। तो एक्सट्रीम हमारा क्या है, ए है, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट को ध्यान देंगे तो क्या है, यहाँ भी एक्सट्रीम है, ए है ना। उसके बाद यहाँ पे फिर ध्यान देंगे 0 है। तो यहाँ पर आपका जो ऑसिलेशन होगा, है ना, फर्स्ट आपका क्या होगा, एक्सट्रीम। तो एक्स कोऑर्डिनेट में फर्स्ट एक्सट्रीम है, सेकंड क्या है आपका 0 है ना। तो सेकंड में यहाँ पर देखिए एक्स कोऑर्डिनेट में क्या है, 0 है, फिर क्या है, माइनस ए है, फिर क्या है, माइनस ए है ना। तो जब हम एक्सट्रीम से अपना कैलकुलेशन मेजरमेंट शुरू करेंगे तब हम क्या करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को यूज करते हैं, ठीक है। ओके, ये बात समझ में आई। तो एक्स कोऑर्डिनेट को जैसे कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट लाने के लिए cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, x अपॉन ए। ध्यान दीजिए cos थीटा, है ना, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर हमारा बेस क्या है, x है ना, हाइपोटेनस क्या है, a है। ओके, हमने जब ध्यान दिया साइन थीटा लिया था, साइन थीटा लिया था तो क्या आया था, y अपॉन ए, है ना, एम्पलीट्यूड। तो y आया था, है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, cos थीटा। तभी तो हमारा x आएगा, x हमारा क्या है, बेस है ना। तो x अपॉन a, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो ये क्या होगा, यहाँ पे बताइए, a यहाँ पे चला आएगा और x रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a cos थीटा, है ना। तो x इक्वल टू a cos थीटा, थीटा का वैल्यू हमारा क्या है बताइए, ओमेगा टी, है ना। तो थीटा का जब डालेंगे क्या डालेंगे, ओमेगा टी। तो इस तरह हमारा जो है कैलकुलेशन cos थीटा के फॉर्म में, है ना, डिस्प्लेसमेंट का आता है ना फ्रेंड्स। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम कैलकुलेशन कहां से करेंगे, एक्सट्रीम से, है ना, कहां से स्टार्ट करेंगे कैलकुलेट करना डिस्प्लेसमेंट को, एक्सट्रीम से, उसके साइकिल को, है ना। तो क्या आएगा, कॉस के फॉर्म में, है ना। और जब भी अपने मीन पोजीशन से स्टार्ट करेंगे तो किस चीज के साइन फॉर्म में आएगा, साइन के फॉर्म में। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।